राधा स्वामी सत्संग व्यास का लखनऊ में हुआ सत्संग। बाबा जी का प्रभावशाली सत्संग सुन हैरान रह गए लखनऊ वासी। सत्संग में लोगों की शंकाओं का हुआ समाधान। बाबा जी ने खोले अध्यात्म के गहरे राज। बाबा जी के दर्शन कर निहाल हुई लखनऊ और आसपास की संगत। लाखों की संख्या में पहुंची थी संगत। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भी सुना सत्संग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी दर्शकों को राधा स्वामी। आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। जी हाँ, राधा स्वामी सत्संग व्यास के पूर्ण धारित सत्संग कार्यक्रम के तहत आज लखनऊ के सत्संग केंद्र पर सत्संग का कार्यक्रम था। लंबे समय से बाबा जी के दर्शनों की तड़प लिए लाखों की संख्या में संगत सुबह ही सत्संग केंद्र पहुंच गई थी। इसके तर बड़ी संख्या में लखनऊ और आसपास के हजारों श्रद्धालु भी बाबा जी का सत्संग सुनने पहुंचे थे। बाबा जी 9:20 पर पंडाल में पहुंचे और श्रद्धालुओं को अपने दर्शनों से निहाल किया। 9:23 पर बाबा जी ने सत्संग फरमाया। आज सत्संग में वाणी आद निरंजन प्रभ निरंकार ली गई। ये गुरु घर की वाणी है। बाबा जी ने सत्संग में भक्ति पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए श्रद्धालुओं को बताया कि मालिक एक है, लेकिन इंसान परमात्मा को भी बांटने में लगा हुआ है। बाबा जी ने बताया कि हमें मालिक के हुक्म में रहना चाहिए। परमात्मा ने हमें सबसे उत्तम मनुष्य जुनी बख्शी है, बाकी सभी जुनिया भोग जुनी है। इसीलिए कहते हैं 84 लाख जुनी के बाद मनुष्य जुनी मिलती है, इससे पहले सभी जुनिया भोग जुनिया है। देवी देवताओं की भी भोग जुनी है। जिस पर बाबा जी ने श्रद्धालुओं को कहा कि आप सभी को सोच विचार के अपनी भक्ति को चुनना है कि आप देवी देवताओं की भक्ति करना चाहते हैं या उससे ऊपर मालिक की भक्ति। हमें परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। बाबा जी ने फरमाया अगर हम दुनियावी चीजों की भक्ति करेंगे तो मनुष्य कभी भी कर्म कांड से बाहर नहीं निकल पाएगा। शब्द गुरु सूरत धुन चेला, असली गुरु शब्द है। ये देहधारी कभी गुरु नहीं हो सकता है, क्योंकि शरीर का मतलब है कर्म। सच्ची भक्ति, सच्ची पूजा, भजन बंदगी है, जिसे करके हमें मालिक से हम मिल सकते हैं। जैसे सूरज निकलता है, उसकी चारों तरफ किरणें बिखरती हैं। सूरज किरणों के बिना रह सकता है, लेकिन किरणें सूरज के बगैर नहीं। इसी तरह मनुष्य की आत्मा मालिक के बिना नहीं रह सकती। इसीलिए मालिक से मिलने के लिए हमें भजन बंदगी करनी होगी। आप किसी भी मजहब के हो, हमें सिर्फ परमात्मा से मिलना है। हम सभी को भजन बंदगी निरंतर करनी चाहिए। कुछ श्रद्धालु सोचते हैं कि हमने नामदान ले लिया और हमारी मुक्ति हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाबा जी फरमाते इंसान का जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है। जिस प्रकार पेड़ से फल गिर जाता है, वह फल वापस से पेड़ से नहीं जुड़ पाता। इसी भांति इंसान का जन्म वापस मिले ना मिले इस जरूरी नहीं है। दुनिया का मोह, दुनिया का प्यार इंसान को बार बार 84 लाख जुनियों के चक्रव्यूह में फंसाता है। मालिक की भक्ति ही इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है। सत्संग कार्यक्रम के बाद लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने लंगर प्रसाद ग्रहण किया। वहीं यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु सेवादारों ने निस्वार्थ सेवा की। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से लौटेंगे नई अपडेट के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।